आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य जो है वो बदल सकता है। बहुत बड़ी बात है इस कोर्स में, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। ग्रुप डी या एएलपी के एग्जाम में जो गलती हुआ है उसको निकालिए और जो अच्छा चीज हुआ है उसको अपनाइए, ठीक है। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी जो आप लोग जुड़ सकते हैं, जो जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, आज जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले 5 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आप लोग अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए। मैथ का क्लास का टाइमिंग शाम को 6 बजे है, रीजनिंग 10 बजे, जीएस रात को 8:30 बजे और करंट अफेयर 4:30 बजे। और जीएस के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग जीएस में अच्छा स्कोर कर पाए। तो एडुकेशन की 86 वाले चैनल पर भी आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग से दिया जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है, वो ये है कि हाल ही में सेंगल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से किसे चुना गया है, ऐसा राष्ट्रपति दोबारा किसे चुन लिया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकी सेल। क्या नाम है उनका? मैकी सेल। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है हसमुख अधिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसका जो हेड क्वार्टर है ना इस बैंक का, वो बड़ोदरा में है। और इस बैंक का टैगलाइन क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, हाल ही में जो नया नॉवल है द फेट ऑफ बटरफ्लाई, इसका जो उपन्यास है इसका अनावरण किसने किया था, आपको यह बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर, तो सही आंसर है नयनतारा सहगल, ठीक है। इसका याद रखिएगा, नयनतारा सहगल। अगला क्वेश्चन है कि 79th इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस यानी 79 भारतीय इतिहास कांग्रेस जो है वो इसकी मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको अलग से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां के सीएम कौन है? कमलनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो इसके पहले मुख्यमंत्री रह चुकी है, कहां की? गुजरात की। और कैपिटल राजधानी क्या है वहां का? तो वहां का राजधानी क्या है? भोपाल। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि हाल ही में जिसे कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, उनका नाम है एयर मार्शल आरडी माथुर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक के द्वारा इंडिया का पहला ब्रेली लैपटॉप जो है वो बनाया गया है, उस लैपटॉप का जो नाम है वो क्या है, आपको बताना है। तो उसका जो नाम है वो है डॉट बुक, ठीक है। इसका नाम क्या है? डॉट बुक। और ये कौन बनाया है? आईआईटी दिल्ली के साइंटिस्ट। और ये 2 लड़के मिलकर बनाए हैं। नाम क्या है? एक का नाम है मुल्कित सप्रा, पुलकित सप्रा, जो कहां के रहने वाले हैं? जो दिल्ली के खुद रहने वाले हैं। और दूसरे का नाम है सुमन मुरली कृष्णन, जो चेन्नई के रहने वाले हैं। ये दोनों बच्चे मिलकर डॉट बुक बनाए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि 4 बार के ऑस्कर विजेता जो रहे हैं अंड्रे परवीन का हाल ही में निधन हो गया है, जो 89 वर्ष की आयु में जिसका निधन हुआ है। आपको यह बताना है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, यह आपको बताना है। तो आंसर है संगीतकार और पेंटर थे वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंपोजर एंड पेंटिस्ट। चलो अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, पहले व्यक्ति कौन है, ठीक है। आपको बताना है लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो आंसर है इसका अभिनंदन वर्तमान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हैं। आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने इस्लामिक कोऑपरेशन के संगठन के 46वें सत्र की मेजबानी की है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर है अबू धाबी, जो यूनाइटेड
अरब में है। और यूनाइटेड अरब का करेंसी क्या है? दिरहम। और कैपिटल क्या है? अबू धाबी खुद। और वहां के जो राष्ट्रपति है ना, उनका नाम क्या है? खलीफा बिन जायद आई नयान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत के ड्राइवरों, जो आयुष्मान भारत जो स्कीम था ना, आपको पता है, जिसके अंदर गरीबों का जो इलाज है वो मुफ्त में किया जाएगा। आयुष्मान भारत ने मतलब डीलिंग की है किस ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ की है, जिसके कारण जो ड्राइवरों को है वो मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके? ये बताना है किस ड्राइवर के साथ। तो उबेर। उबेर के ड्राइवर, मतलब इस जो आयुष्मान भारत जो है वो उबेर के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके अंडर ये होगा आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जितने भी उबेर के ड्राइवर है ना, उनका जो इलाज है वो मुफ्त में हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपको आई थिंक पूरा क्लियर होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड की क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में क्रिकेट के लिए उनकी सेवाओं के लिए आधिकारिक तौर पर नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। एक इंग्लैंड का एक ये जो है ना, ये एक टाइप का अवार्ड है जो वहां पर दिया जाता है, नाइटहुड। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रिटायरमेंट हो गए हाल फिलहाल में, एलिस्टर कुक को दिया गया है। इंग्लैंड के ओपनर बैट्समैन थे। आई होप आपका सारा क्वेश्चन आज का क्लियर होगा। आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी के साथ क्लास को खत्म करूंगा। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को दिल से गुड मॉर्निंग। क्लास का टाइमिंग पता है आपको आज का, सो तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए।